तो नमस्कार दोस्तों। आज हमारी सबसे बड़ी चर्चा है बच्चों को लेके या फिर उन माता पिताओं को लेके जो कि अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके डिसीजंस लेते हैं या उनके पढ़ाई के लिए कहीं उनको बाहर भेजना चाहते हैं। कई बार देश में ही पढ़ाना चाहते हैं, कई बार विदेश भेजना चाहते हैं। पर आजकल की सबसे बड़ी चॉइस जो माता पिता की है वो यही है कि हम अपने बच्चे को विदेश भेजें और विदेश जाके हमारा बच्चा पढ़ाई करे। कई बार माता पिता भी नहीं चाहते हैं कि बच्चा विदेश जाए, पर बच्चे की ज़िद के आगे माँ बाप को झुकना पड़ता है और यहीं से शुरू हो जाती है कई बार उन माता पिताओं की परेशानी जो कि बच्चे के अब्रॉड जाने से जुड़ी होती है। क्या आपके बच्चे की कुंडली में अब्रॉड एजुकेशन के योग हैं भी कि नहीं? अगर नहीं है तो आपने उसको किसी तरीके से भी उसको विदेश में भेज दिया और विदेश में जाने के बाद उसको किसी तरह की परेशानी आ गई तो आपका लगाया हुआ पैसा और आपकी मेहनत सब बेकार हो जाएगी और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिलता कुछ नहीं है, जिसे कहा जाता है ढाक के तीन पात। यानी कि बच्चा वहाँ से अधूरी एजुकेशन लेकर वापस आ जाएगा जो उसके किसी काम की नहीं होगी। समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, माता पिता की टेंशन शुरू हो जाती हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे केसेस हैं। आजकल तो एक तरीके से चलन सा चल गया है कि बच्चे को हम अब्रॉड भेजेंगे। कई बार बच्चा ही इतनी ज़िद कर देता है कि वो अब्रॉड जाने के लिए माँ बाप की कई बार ज़मीनें बिकवा देता है, माँ बाप को कर्जे में डाल देता है। माँ बाप किसी न किसी तरीके से पैसे का अरेंजमेंट करके बच्चे की परवरिश और एजुकेशन दोनों में बैलेंस बनाने में सक्षम हो जाते हैं और जिस वजह से उनको कर्ज़े उठाने पड़ते हैं और वो कर्ज़े काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। अब यहीं आप देखिए कि हर एक जगह की ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि बच्चा जैसे ही 12वीं पास करी उसके बाद वो एजुकेशन के लिए अब्रॉड के लिए बोलना शुरू कर देता है। कई बार तो कई इंडिया से ही कोई पढ़ाई करी, कॉलेज की कुछ पढ़ाई करी, उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को देखा देखी में इस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो कहता है कि अब मुझे विदेश ही जाना है और कोई काम ही नहीं करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे क्या योग हैं जिस केस में आपको बच्चे को विदेश भेजना है या नहीं भेजना है। और कई बार तो कंडीशन ये आ जाती है कि बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, माँ बाप से लड़ाइयाँ करना शुरू कर देता है। बहुत से उसके सॉल्यूशन हैं। हम स्ट्रेटेजिकली और उसको उपाय के ज़रिए कैसे सही रखें, क्या सही है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको सारे फैक्टर्स के साथ ये चीज़ें समझाने वाला हूँ। चलिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए देखिए माँ बाप पूरी मेहनत करते हैं, हर तरह से अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि बच्चे को वो चीज़ें दे सकें कि जो कि माँ बाप नहीं दे सके। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे घर से बाहर जाकर, चाहे वो दूसरे राज्य में ही जाके पढ़ाई करें, तो वो सुधर जाते हैं। यानी कि मैं अपनी ही बात कर दूं तो बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। अड़ोस पड़ोस के लोग भी मेरे माँ बाप को शिकायतें लगाया करते थे। यानी कि पढ़ाई की तरफ ध्यान कम और बाहर की दुनियादारी में ज़्यादा। क्योंकि मेरा हर एक बच्चे का एक अपना एक जिसे कहते हैं आईक्यू लेवल होता है और एक क्यूरियोसिटी होती है, वो क्या सीखना चाहता है, क्या देखना चाहता है। मेरी शैतानियों के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे और माँ बाप मेरी इन शैतानियों से परेशान हो चुके थे। वो कहते थे इसको यहाँ से घर से दूर भेजो। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, मैंने सबसे पहले अपनी एजुकेशन आफ्टर 12th मैंने यहाँ से नहीं, मैंने पंजाब फिरोज़पुर से की, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता हुआ है। और मैं कुछ दिन वहाँ पर हॉस्टल में भी रहा, पर हॉस्टल से मुझे निकलना पड़ा क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि किस तरह से अपने माँ बाप का पैसा बचाना है। क्योंकि धीरे धीरे अकल आ जाती है। जिनको अकल नहीं आती है ना, उनको परिस्थितियाँ अकल देती है और मुझे भी वो परिस्थितियों ने अकल दिया और मैं बिगड़ी औलाद से एक समझदार औलाद की कैटेगरी में आना शुरू हो गया। इसी तरीके से अगर आपका बच्चा, देखिए जब तक वो माँ बाप के साथ है तब तक वो डिपेंडेंट है, जिसे कहते हैं स्पून फीडिंग। क्योंकि आपने अपने बच्चे को कई बार जिसे कहते हैं ममास बॉय बना के रखा है, एक चॉकलेट बॉय बना के रखा है। ज़रा सा कुछ हुआ नहीं, ले बेटा ये खा ले, ले बेटा वो ले ले। माँ बाप का जब तक बच्चे के सिर पर एक तरीके से इन्फ्लुएंस रहता है तब तक बच्चा कुछ नहीं करता है। जब तक आप उसे इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ोगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा। और इंडिपेंडेंट की बात की जाए उन बच्चों के लिए तो खास कर विदेश जाना समझ लीजिए सबसे बड़ी मुश्किल है। जो बच्चे लो कॉन्फिडेंट हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, और जो बच्चे एक अलग ही पड़े रहते हैं, अकेले रहते हैं, जिनका फ्रेंड सर्कल नहीं है, जो अपनी बातें नहीं खुल के कहते हैं, या फिर वो बच्चे जिनके आपको लक्षण स्टार्टिंग में नज़र आ जाते हैं, जिसे कहते हैं ऊत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं कि बच्चा किस तरह से है,
क्या आगे ये लक्षणों को देखिए, सीखा देखा देखी में ही इंसान सीखता है और कई बार ऐसी चीज़ें सीख लेता है कि वो नशे की प्रवृत्ति में चला जाता है, आपको पता भी नहीं लगता है। फिर उसे चाहिए एकांत और ऐसी जगह जहाँ पर उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, इसलिए वो विदेश के लिए या फिर अब दूसरी सिटी के लिए ट्राई करता है। पर देखिए, नशा और ये सब चीज़ें कई बार लाइफ का एक हिस्सा बन जाती हैं, पर कई लोग बहुत डूब जाते हैं और वो डूबते वही हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनके अंदर इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो अपनी बात को सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। उन बच्चों के लिए कभी भी विदेश जाना बिल्कुल सही नहीं है। अगर हाँ, आप चाहते ही हो ऐसे बच्चे को विदेश ही भेजना है, तो सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करवाइए, उसको इंडिपेंडेंट होना सिखाइए, तभी आप उसे विदेश में भेज सकते हो। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं अपने बोल रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ और जो मैं लोगों के साथ होते हुए देख रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों की सारी आप बीतियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कई बार देखिए क्या होता है कि माँ बाप बच्चे को भेज देते हैं, विदेश भेजते हैं, वहाँ पे जाके बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है या नशे की आदत में पड़ जाता है या गलत संगति में पड़ जाता है या फिर किसी तरह के झंझट में पड़ जाता है जो कि उसने किया नहीं होता है। और बाहर के कानून बहुत सख्त हैं, इंडिया जैसे नहीं है कि 150 100 500 हज़ार रुपये दे के आप छूट गए। विदेश में ये सब चीज़ें नहीं हैं और माँ बाप भी परेशान होते हैं कि हर समय की टेंशन लगी होती है। अगर आप सिंपल सी एक बात समझिए, इंडिया में ही आप अपने एक बच्चे को किसी को अपनी दूसरे राज्य में कहीं पढ़ने भेज दीजिए, उसका हो सकता है महीना 2 महीना 3 महीना मन ही ना लगे और बीच बीच में चक्कर लगाता रहे, आपसे मिलते आता रहे, इस तरह से वो चक्कर लगाएगा। और विदेश में तो ये सुविधा है ही नहीं, और है तो वो खर्चा बहुत है, क्योंकि ट्रेन ये प्लेन की टिकट्स हैं, ये सब कुछ है। इंडिया तो है नहीं कि ट्रेन या बस पकड़ी और आ गए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अडेप्ट होने में टाइम लग जाता है। इस तरीके से आपको समझ लेना है कि बच्चे की प्रवृत्ति क्या है, चाहे तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करवाने के लिए इंडिया में ही आप उसे पढ़ाओ। अब हम सबसे पहले ये समझ लें कि बच्चे की कुंडली में क्या ये योग है कि नहीं कि उसे हम विदेश भेजें या ना भेजें, क्योंकि यहीं पर हम गलतियां कर जाते हैं। योग है नहीं, ज़बरदस्ती किसी न किसी तरीके से हमने कागज़ पत्र तैयार करवाए, बच्चे की कहा सुनी में हमने आकर सब कुछ उसका तैयार करवा के उसे भेज दिया। अब मैं आपको कुंडली के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि किस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे की इस तरह से योग हैं भी कि नहीं। अब आप ये कुंडली देख रहे होंगे जिसमें कि 1 से लेके 12 भाव पूरे इसमें दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए पहला भाव ये है, दूसरा, इस तरह से भाव देख लेने हैं। सबसे पहले बच्चे के कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाली जो चीज़ होती है वो ये होती है, चौथा भाव खराब और चंद्रमा कहीं ना कहीं पूरी कुंडली में कहीं पर भी खराब है, दुश्मन के घर में है या फिर 6 8 12 भाव में है, तब इस केस में समझ लीजिए कि बच्चा आपका उस तरह की एक मेंटल एबिलिटी नहीं रखता है कि उसे आप बाहर भेज सके या अकेला भेज सके। उसको एक स्पून फीडर चाहिए और ऐसे बच्चे अक्सर आपको अकेली दुनिया में ही नज़र आएंगे। या तो आजकल तो गेमिंग ने बच्चों की ज़िंदगी और ख़राब कर दी, अकेले ही पड़े पड़े पूरा दिन गेम खेलते हैं। ये गेम से भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से बच्चे आजकल खेल रहे हैं जो कि अकेला रहना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि यही हमारी दुनिया है, यही इसी से हम कमा लेंगे, इसी से सब कुछ कर लेंगे, और माँ बाप तो बेवकूफ़ हैं। ये प्रवृत्ति जाग जाती है क्योंकि ये जो समय होता है ये खराब बृहस्पति और खराब केतु का होता है, जिस समय पे व्यक्ति सीखता ही नहीं, समझता ही नहीं, कोई समझाता है तो वो उसके सामने कम अक्ल का इंसान कहलाया जाता है। इसलिए बच्चे समझते नहीं हैं। चौथा भाव आपने समझ लिया कि चौथे भाव में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मान लीजिए चंद्रमा अकेला ही 8वें घर में है और मान लीजिए और कुछ लक्षण आपको दिख जाएंगे कि बच्चे के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको पकड़नी है वो पकड़नी है बच्चे का कॉन्फिडेंस, और वो अकेला कितना रह सकता है बाहर की दुनिया में। कई तो बच्चे बाहर घूमते रहते हैं। अब ये चीज़ आपने समझ ली। सबसे पहली बात ये समझिए कि बच्चे एक तो वो होते हैं जो यार दोस्तों में घूमते रहते हैं, यानी कि उन्हें पता है। अब बाहर की दुनिया की अगर हम बात करें तो माँ बाप तो है नहीं, और बच्चा अकेला बाहर गया तो वो क्या करेगा। यार दोस्त ही ऐसे समय में बच्चे की एक मेंटल सपोर्ट रहते हैं। अगर बच्चा सोशल ही नहीं है तो वो मेंटल सपोर्ट क्या पाएगा, नहीं पाएगा, तो मानसिक प्रताड़ित होगा, डिप्रेशन की तरफ जाएगा, मायूस होगा, रोएगा, अकेले में परेशान होगा, सब कुछ होगा। आप यहाँ इंडिया में बैठ के कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सांत्वना ही दोगे, कोई बात नहीं बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ठीक खुश रहा कर, खाया पिया कर। ये वो क्या खाएगा पिएगा बच्चा इतनी टेंशन में, कुछ नहीं, भूख नहीं लगेगी, शरीर उसका ख़राब होगा, सब कुछ ख़राब होगा। जब शरीर ख़राब तो एजुकेशन में भी उसका परफॉर्मेंस ख़राब होगा।
तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें समझ लेनी है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना है और कुंडली के अनुसार उसके ग्रह कैसे हैं। अब हम बात कर लेते हैं वो लोग जो विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं। हमने ये समझ लिया कॉन्फिडेंस के लेवल पे आप बच्चे को परख लीजिए। अब दूसरा लेवल वो आ जाता है उन लोगों के लिए जो बच्चे विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं और कुछ ना कुछ करके ही निकलते हैं या कर गुजरते हैं, अच्छा नाम रोशन भी करते हैं। अब सबसे पहले कुंडली के ये भाव समझ लीजिए। कुंडली के भाव के अनुसार मान लीजिए चौथे घर में किसी के राहु है या फिर छठे घर में किसी के राहु है या फिर उसकी कुंडली में 8वें घर का राहु है, 12वें घर का राहु है, तब भी ये पॉजिटिव है, व्यक्ति को विदेश अच्छी जगह भेज देता है। और एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस पहले आपने पकड़ लेना है, बच्चे का कॉन्फिडेंस है, इस तरह से अकेला रह सकता है, तभी आप ये प्लान करिए। बाकी ग्रह स्थिति आपको इस तरह से एक इंडिकेशन दे देगी, हरी झंडी दे देगी कि बच्चे को बाहर भेजा जा सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है कि बृहस्पति मान लीजिए किसी की कुंडली में पहले भाव में है या फिर चौथे भाव में है या फिर 8वें भाव का बृहस्पति भी व्यक्ति को बाहर विदेश की एजुकेशन देता है। चंद्र की बृहस्पति का योग 8वें में है या फिर मंगल के साथ या फिर अपने दोस्त ग्रह के साथ 8वें में है, तब भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, बाहर विदेश जाके बच्चा सक्सेस हो जाता है। 12वें घर का बृहस्पति है तब भी ये काफ़ी पॉजिटिव है। इसके साथ साथ अब बात आती है तीसरे भाव की। तीसरा भाव जो होता है, तीसरे भाव के अनुसार अगर मान लीजिए यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी के राहु है, राहु का मतलब ये होता है कि परिवार के साथ मिल के रहें, पर एजुकेशन वगैरह के लिए आप इसे बाहर बच्चे को भेज सकते हैं। अगर राहु तीसरे घर में भी है तब भी पहले घर का राहु भी व्यक्ति को बाहर भेजना ठीक होता है और ऐसे व्यक्ति परिवार में रहें तो कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं सक्सेस नहीं मिल पाती है। ये हो गया। अब शनि की बात करें। शनि अगर मान लीजिए किसी की भाव की पहली कुंडली में पहली भाव में है, तब ऐसे व्यक्ति को परिवार के साथ रहना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, उसे बाहर ही भेज दीजिए। बाहर ही अकेला ही अपनी दुनिया बसाए, अकेला ही अपने लिए साम्राज्य खड़ा करे, अकेला ही अपनी मेहनत करे तो काफ़ी तरक्की हासिल करता है। चौथे भाव का शनि हो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। अगर मान लीजिए बाकी फैक्टर सही है, मान लीजिए 9वां घर सही है, बृहस्पति अच्छा है, बच्चे की हेल्थ सही है, तब आप बच्चे को बाहर भेज भी सकते हैं। अब 8वें घर में है, 8वें घर में मान लीजिए शनि है, तब भी आप भेज सकते हैं। दूसरा घर है, दूसरे घर में भी शनि है, तब भी आप भेज सकते हैं। इस तरह से थोड़े से ये चीज़ें आप फैक्टर्स को आप थोड़ा पहचान लें। अब आपने ये सब फैक्टर्स देख लिए, आपने एक जिसे कहते हैं नब्ज़ पकड़ लेना किसी की कि ये कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बाहर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। इस तरह की चीज़ें पकड़ में आती हैं कि बच्चा क्लास में कहाँ बैठता है। अगर बच्चा क्लास में सबसे आगे बैठता है और पढ़ाई में ही दिमाग लगा के रखता है, सोशल नहीं है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सोच विचार ज़्यादा करना पड़ेगा कि बच्चे को बाहर भेजें कि ना भेजें। वो बच्चे जो बैक बेंचर हैं या फिर पूरा दिन मटर गश्ती करते हैं, उनके यार दोस्त बहुत हैं, ऐसे बच्चे बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं क्योंकि इनके कनेक्शंस होते हैं एक दूसरे से। इसलिए इनकी कोई परेशानी आती भी नहीं है, आती भी हैं तो दोस्तों के द्वारा सॉल्व हो जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं विदेश में जो बिना यारी दोस्ती या बिना कनेक्शन के कारण बहुत जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी जीवन की एक गाथा अगर आप उनसे सुनोगे, उन्होंने किस लेवल से गुजरा, कैसे उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया, क्योंकि सपोर्ट नहीं थी, कोई यार दोस्त नहीं था इस तरह से जो गाइड करे या मदद करे या कोई क्लू दे सके या कोई लीड दे सके, तो ऐसे लोगों का जीवन काफ़ी संघर्ष वाला होता है। जुगाड़ू बच्चे तो यही हैं जिनके कनेक्शंस हैं, तो इन बच्चों को कोई परेशानी भी नहीं होती है। ये तो अच्छी तरह से एजुकेशन भी लेते हैं और नौकरी भी वहाँ लेते हैं, जुगाड़ करके कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेते हैं, जिसे कहते हैं जुगाड़ भरी ज़िंदगी और कामयाबी भरी ज़िंदगी। क्योंकि बुध राहु इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और राहु के अनुसार भी ये चीज़ें बताई जाती हैं कि राहु आपको जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आप देख लीजिए। बाकी अगर आप कुंडली भी नहीं देखना चाहते या देख नहीं सकते, कुछ भी है, लक्षण तो पहचान सकते हो ना, लक्षण पहचान लीजिए, उसी से ही काफ़ी काम हो जाएंगे आपके। चलिए अब हम बात करते हैं उन माँ बाप के बारे में जिनके पास पैसा नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है और बच्चों ने नाक में दम कर रखा है कि हमें तो विदेश ही जाना है, खाना पीना छोड़ रखा है घर में, माँ बाप को रोज़ उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो उनके दिमाग से फितूर, जो दिमाग पे उनके एक पर्दा छाया हुआ है, भूत सवार है कि हमें विदेश जाना है, उनका किस तरह से हम सोल्यूशन करेंगे। कि कई बार बहुत सी चीज़ें होती हैं, फितूर दिमाग में छा जाता है, उसका उपाय भी है। हम उपाय के साथ साथ देखिए, सबसे पहले सारी चीज़ें मैंने स्ट्रेटजी, आपको रास्ते,
इनको फॉलो करना। उपाय एक लास्ट की चीज़ होती है, जब सिचुएशन ऐसा है कि अब हाथ से बाहर निकल चुकी है, तब क्या करना है। अब उपायों की बात कर लेते हैं। इन जनरल आपको उपाय बता रहा हूँ जो कोई भी कर सकता है। मान लीजिए ये जो समय है, बच्चा बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, दिमाग यहाँ परेशानी दे रहा है, घर में दिक्कत दे रहा है, खाना पीना छोड़ दिया, अकेला हो गया है, बातें छुपा रहा है, डिप्रेशन की ओर जा रहा है, मतलब बात मनवाना चाहता है कुल मिला के, तब ऐसे केस में आपको राहु का उपाय करना है। क्यों? क्योंकि राहु ही फितूर है, राहु ही किसी की बात को समझने नहीं देता है, राहु ही आपकी बुद्धि को चला रहा है उस समय। तो राहु के उपाय 60 से 70 दिन का एक टेन्योर होता है, जिस समय में अगर आप राहु को कंट्रोल कर लोगे तो वो राहु कहीं भी बच्चे को मिसगाइड नहीं करेगा, गलत स्टीयर नहीं करेगा। आपको एक ऐसी मिट्टी की हांडी ले लेनी है, छोटी सी, किसी भी साइज़ की ले लीजिए। उसके अंदर आप जौ डालिए, जौ जिसे बारले कहा जाता है, बारले डाल दीजिए। ढक्कन वाली होगी, इस तरह से मिट्टी की होगी, पकी हुई होगी। लेने के बाद इसको आपने लाल रंग के मोली धागे से बांधना है, जो हम हाथ पे बांधते हैं जिसे कलावा कहा जाता है, उससे बांधिए। और ये आपको उपाय करना है बुधवार को। तो आपने बुधवार को ये उपाय किया कि आपने इसको कलावे से अच्छी तरह बांध दिया। देखिए जिनके यहाँ पानी है, कोई वाटर बॉडी है, कोई नदी नहर झील कुछ है, उनके लिए तो आसान हो जाएगा। जिनके यहाँ नहीं है तो कुछ देर का ट्रैवल करके जाके कर आइए ये उपाय। नहीं है तो एक अल्टरनेट भी बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। कलावे से बांधिए। अब ये थोड़ा सा उपाय को समझिए कि ये उपाय का लॉजिक क्या है। जौ जो कारक वस्तु है वो है राहु की, मिट्टी की हांडी का गोल आकार वो है बुध का, लाल धागा वो है मंगल का। यहाँ पर मंगल से हमने सभी चीज़ों को कंट्रोल करके राहु को कंट्रोल कर दिया, एक कैद किया। कैद कर कर उसे हमने जल यानी कि चंद्रमा के पास पहुँचा दिया। अब कुछ दिनों बाद वो जो धागा आपने बांधा था, अच्छी तरह से बांध दीजिएगा कि कम से कम 60 से 100 दिन तक वो रहे, फिर बाद में गल के अपने आप ही टूट जाए और जो जौ है अंदर की निकल जाए, मछलियाँ उसको खा लें। इस तरह से बांधिएगा और ध्यान रखिएगा कि जब आप फेंको या डालो तो वो टूट भी ना जाए। अब इस तरह से आपने वो डाल दिया और इसके साथ हो सके तो कोई पत्थर वगैरह नीचे बांध दीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हो, कोई सीमेंट वगैरह नीचे लगा के इसके इधर नीचे वाले हिस्से पे आप इसको वज़न वाला कर दीजिए। ईंट पत्थर भी बांध सकते हैं आप। इसको जब पानी में डालो तो ये डूबा रहे, यानी कि नीचे बैठा रहे, और कुछ दिनों बाद धागा गल जाएगा, निकलेगा, जो अंदर से आपके जौ वगैरह है वो निकल जाएगी। पर वो जो 60 से 90 दिन का एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है ना, जिस समय तक वो धागा कलावा बंधा रहेगा, उस समय तक वो राहु शांत बैठा रहेगा। जो बच्चे के दिमाग में खलबली पैदा कर रहा है वो कंट्रोल रहेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है उन लोगों के लिए जिनका इस समय पर बच्चा कहीं भी कंट्रोल से बाहर है। इनके उपाय के इस उपाय को बहुत से तरीक़ों में इस्तेमाल किया जाता है, पर मैं आज आपको यही उपाय बताने वाला हूँ। सिर्फ इसको करिए। अब जिनके यहाँ पर कोई वाटर बॉडी नहीं है, 200-200 किलोमीटर तक पानी का कोई सोर्स नहीं है, देखिए सोर्स तो मिल जाता है, चाहे तालाब हो, चाहे झील हो, कुछ भी हो, पानी का हिस्सा, और वो भी साफ़ पानी का। इतना ध्यान रखिएगा गंदे पानी में मत करिएगा ये। तो ये कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर नहीं है कुछ ऐसा, तो सिंपल एक काम करिए, 1.25 मीटर नीला कपड़ा, पूजा वाला नारियल जिसे हम छीलते हैं, फोड़ते हैं, खाते हैं, वो वाला जिसके अंदर पानी भी होता है। हाँ, थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ता है कि कई बार मैं समझा तो जाता हूँ फिर भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आपकी बातें जायज़ हैं, मेरा भी समझाना, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल से समझ आ जाए। 1.25 मीटर नीला कपड़ा, पूजा वाला नारियल, 600 ग्राम जौ, इन तीनों चीज़ों को लीजिए। बुधवार की शाम 5 से 7 बजे सरस्वती माता का मंदिर तलाश लीजिए। अब मंदिर तो देखो आपको तलाशना पड़ेगा, अब आपकी सिटी में कहीं ना कहीं तो होगा, वहाँ जाइए। शाम के समय बच्चे का हाथ लगवा लीजिए या फिर बच्चे के माथे से टच करवा लीजिए। ले जाके माता पिता कोई भी जाके बच्चे के लिए प्रार्थना करके ये बुधवार की शाम को जाके 5 से 7 बजे सरस्वती माता के आगे चढ़ा कर आइए और प्रार्थना करिए। बच्चे को सद्बुद्धि दे, बच्चे को अकल दे, बच्चे का दिमाग सही जगह पे लगे और जो जिद पकड़ के बैठा है इससे दूर हो। इस उपाय को बुधवार 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 जब तक करते रहिए जब तक आपके बच्चे के दिमाग से वो भूत ना उतर जाए कि मुझे विदेश जाना है, मुझे माँ बाप का पैसा बर्बाद करवाना है। ठीक है। अब मान लीजिए बच्चे को आप चांदी की चेन दे सकते हैं तो चांदी की चेन दे दीजिए। एक मोती पहना सकते हैं तो गोल्डन कलर का मोती पहना दीजिए। मोती तो हमेशा के लिए ही अच्छा है, पहनाया जा सकता है।
चांदी की चेन मानसिक शांति, राहु को कंट्रोल करेगी। और माँ बाप या माँ कोई भी घर का परिवार का मेंबर बच्चे के नाम से घर की दहलीज, जो कि आपका मेन एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस जो होता है वो दहलीज होती है, वो राहु की होती है, वहाँ पर दूध का छिड़काव करता रहे या करती रहें माताएं बहनें बच्चे के लिए। डेली करें और ये लंबा समय तक चलेगा, 60 से 90 दिन तक डेली करते रहें तो बहुत बढ़िया, अपने आप ही बच्चे को कल आ जाएगी, बच्चा अपने आप ही लाइन पर आना शुरू हो जाएगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये सावधानियाँ, पर फिर वही बात आ जाती है कि स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करो कि बच्चे को किस तरीके से डिप्लोमेटिक। देखिए, बच्चों को आप ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकते हो। कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर बहलाना फुसलाना काम आता है। किस तरह से आप अपनी सिचुएशन को उनके सामने पेश कर सकते हो, किस तरह से आप डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन से डील कर सकते हो, वो करिए। उपाय तो लास्ट की चीज़ें हैं, जब सिचुएशन ही आउट ऑफ हैंड हो चुकी हैं तब करनी है। अब देखिए, ये जानकारियाँ ज़रूर उन माँ बाप तक पहुँचा देना जो लोग बहुत परेशान हैं अपने बच्चों को लेके, इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। बाकी आप लोगों से अभी मैंने कुछ दिन पहले रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वो लोग कांटेक्ट करें जो कि ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, लाल किताब का ज्ञान रखते हैं और कुछ अच्छे किताब के लिए कुछ लिख सकते हैं। टॉपिक मैं उनको दूंगा, वो मुझे लिख कर देंगे, फिर उसमें करेक्शन क्या करनी है, क्या जोड़ना है, वो मेरा काम होगा। अगर ज्योतिष का ज्ञान रखते हो और कुछ लिख सकते हो किताब के लिए, कुछ अच्छे कंटेंट, कुछ अच्छे आइडिया हैं, तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर आप बताइए कि मैं ज्योतिष का ज्ञान रखता हूँ, लाल किताब ज्योतिष का, और आपके लिए कुछ लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, वो लोग कांटेक्ट करिए। बाकी किताबों का काम चल रहा है, आने वाले समय में जल्दी से किताबें भी आ जाएंगी। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशंस बहुत सारी इकट्ठी हो रही हैं। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।